फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग द फार्मूला। दो चीजें फाइंड करनी है बेटा, समझना, पेरीमीटर एंड एरिया, दो चीजें फाइंड करनी है। समझ आ गया? ये हमें लेंथ दी हुई है किसकी, स्क्वायर्स की, फार्मूला यूज करने हैं। आ जाओ जरा मैदान में। क्वेश्चन नंबर 2, इट्स पार्ट नंबर ए, सॉल्यूशन। लेंथ हमें कितनी दी गई है जी पार्ट नंबर ए में? 8.2 सेंटीमीटर। लो जी, मैं एरिया की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके? एल मल्टीप्लाई एल के। इधर हम करेंगे पेरीमीटर की कैलकुलेशन, 4 मल्टीप्लाई एल। ये एरिया स्क्वायर का और ये क्या, पेरीमीटर। गौर से सुने, एरिया बराबर आ जाएगा 8.2 मल्टीप्लाई 8.2। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8.2 मल्टीप्लाई 8.2, 2 टू द 4 और 8 टू द 16 आ जाएगा। भाई बोलते क्यों नहीं? 8 टू द 16, 6 लगाया, 1 कैरी किया। सुन रहे हो? 8 द 64 प्लस 1 65। प्रॉब्लम किसी को? 4 आ गया, 12 2 लगाया, 1 कैरी किया, 7 आ गया और 6 आ गया। 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दो। आपके पास जो एरिया आ गया दैट इज 67.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर था 4 एल के बराबर, 4 लिखा, एल कितना, 8.2 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? तो पेरीमीटर बराबर आ जाएगा 4 टू द 8, ठीक है, और 8 4 द 32। क्लियर हो गया? एक के बाद पॉइंटर डाल दो, सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज पार्ट नंबर बी। सॉल्यूशन। लेंथ कितनी दी है स्क्वायर की? 2.6 मीटर्स। सबसे पहले हम एरिया की कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। कैपिटल ए बराबर आ जाएगा 2.6 मल्टीप्लाई 2 पॉइंट, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 2.6 मल्टीप्लाई कर रहा है 6 6 36, 6 लगाया, 3 कैरी किया, 6 टू द 12 प्लस 3 15, 6 टू द 12 2 लगाया, 1 कैरी किया, 2 टू द 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5। ऐड करो, 6 7 6, कितने के बाद पॉइंट है? सो कैपिटल ए विल बी इक्वल टू 6.76 मीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी को? अब हम बात करेंगे किसकी? पेरीमीटर की। किसके बराबर होता है स्क्वायर का पेरीमीटर? 4l के। 4 मल्टीप्लाई एल, पेरीमीटर बराबर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2.6 मीटर्स। करो 4 को मल्टीप्लाई, 6 4 द 24, 4 लगाया, 2 कैरी किया, 4 टू द 8 प्लस 2 कितना हो गया? कितने के बाद पॉइंट है? ये पेरीमीटर है 10.4 मीटर्स। क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी, सॉल्यूशन। एल क्या गिवन है? 12.8 मीटर्स। पहले हम एरिया की कैलकुलेशंस करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है एल मल्टीप्लाई एल के। सो कैपिटल ए बराबर आ जाएगा 12.8 मल्टीप्लाई 12.8। कैलकुलेशन शुरू करें। 12.8 मल्टीप्लाई 12.8, 8 8 द 64, 6 लगा, 6 कैरी किया, 4 हमने यहाँ पे लगा दिया, 8 टू द 16 प्लस 6 कितना हो गया? 22, 2 लगाया, 2 कैरी किया। सुन रहे हो? 8 1 द 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। अब 2 से करो, 8 टू द 16, 6 लगाया, 1 कैरी किया, 2 टू द 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, 2 1 द 2। अब क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 4 आ गया, 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8, कितना हो गया? 13, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। समझ आया नहीं आया? एक तो आप लोग बोलते नहीं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। 2 कैसे आएगा? अच्छा, मैं कह रहा हूँ पता नहीं, इधर 2 कह रहे हो। अब पॉइंट कितने के बाद है? तो यहाँ हम लगा देंगे पॉइंट, और हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू आ गई है 163.84 मीटर स्क्वायर,
चेक कर लें। ठीक, आगे चलें। उसके बाद बेटा पेरीमीटर मैं इसी के नीचे कर रहा हूँ, पेरीमीटर किसके बराबर होता है? कैपिटल P बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई L के। 4 लिखा, L कितना है? 12.8 मीटर्स। करो 4 से मल्टीप्लाई। 4 8 द 32, 2 लगाया, 3 कैरी किया, 4 2 द 8 प्लस 3 कितना हुआ? 11, 1 कैरी किया, 4 1 द 4 प्लस 1 कितना हुआ? 5। कितने के बाद पॉइंट है? तो कैपिटल P जो कि पेरीमीटर है आ गया 51.2 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सॉल्यूशन। L कितना दे दिया हमें? 7.9 सेंटीमीटर्स। पहली कैलकुलेशन किसकी होगी? एरिया की। सुन रहे हो? एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है L मल्टीप्लाई L के। एरिया बराबर आ जाएगा 7.9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 7.9 मल्टीप्लाई 7.99 द 81, 1 लगाया, 8 कैरी किया, 9 7 द 63, 63 प्लस 8 71। आगे चलें। 9 7 द 63, 3 लगाया, 6 कैरी किया। प्रॉब्लम किसी को? 7 7 द 49, 49 प्लस 6 55, 1 4 12, 2 लगाया, 1 कैरी किया, 6 आ गया। कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। कैपिटल A आ गया 62.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी उमर, पेरीमीटर कैपिटल P फॉर द स्क्वायर जो कि पेरीमीटर है बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई L के। सो 4 मल्टीप्लाई L कितना है? 7.9 सेंटीमीटर है ना। लो जी, 9 4 द 36, 6 लगाया, 3 कैरी किया, 7 4 द 28 प्लस 3 31, 1 के बाद पॉइंट है 31.6 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 इट्स पार्ट नंबर E। सोलह 16 सेंटीमीटर। आगे चलें। सना क्या होगा जी? एरिया हम पहले फाइंड कर लेंगे, गौर से सुनना। कैपिटल A पाता स्क्वायर इज L मल्टीप्लाई L। कैपिटल A बराबर है 16 मल्टीप्लाई 16 के, तो इसका आंसर आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्योंकि मुझे याद है, आप कैलकुलेट करके लिखिएगा, समझ आ जाएगा आपको। पेरीमीटर किसके बराबर है जी? कैपिटल P विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई L फॉर द स्क्वायर, सो 4 मल्टीप्लाई 16, तो आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर, अरे भाई पार्ट नंबर F 4.3 मीटर्स। पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है L मल्टीप्लाई L के। L कितना है? 4.3 मल्टीप्लाई 4.3, 4.3 मल्टीप्लाई 4.3, 3 3 द 4 3 द 2 लगाया और 1 भी लगा दिया, 4 3 द 12, 2 लगाया, 1 कैरी कर लिया, 4 4 द 16 प्लस 1 17, 948 मीटर स्क्वायर इज द एरिया, नो पेरीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर पता स्क्वायर बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई L के। पेरीमीटर बराबर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई L कितना जी? 4.3, सो कैपिटल P विल बी इक्वल टू 4 3 द 12, 2 लगाया, 1 कैरी किया, 4 4 द 16 प्लस 1 17, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद। सो दिस इज इन मीटर्स। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2 एंड इज पार्ट नंबर G। सॉल्यूशन L 5.7 मीटर्स। एरिया
कैपिटल ए बराबर होता है स्क्वायर के लिए एल मल्टीप्लाई एल के 5.7 सही है मल्टीप्लाई 5.7 7 7 द 49 9 लगाया 4 कैरी किया 7 5 द 35 प्लस 4 39 7 5 द 35 5 लगाया 3 कैरी किया ठीक है भाई 5 5 द 25 प्लस 3 28 9 4 सुन रहे हो 1 यहाँ ले जाएंगे 12 2 लगाया 1 यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 तो कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद क्या आंसर आ गया बोलो 32.49 मीटर स्क्वायर कैपिटल ए आ गया अब बात किसकी होगी पेरीमीटर की कैपिटल बी बराबर होता है स्क्वायर के लिए 4 एल के सो कैपिटल बी बराबर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई एल कितना भी सो कैपिटल बी विल बी इक्वल टू 7 4 द 28 2 कैरी किया 4 5 द 20 प्लस 2 22 एक के बाद पॉइंट है साथ क्या आ जाएगा मीटर 20 हाँ क्या बेटा पेरीमीटर जो है ये लेंथ है ना तो मीटर आएगा और जो एरिया वो 2 डायमेंशनल स्पेस है सो देयरफॉर हम वहां पे स्क्वायर डालेंगे 2 डालेंगे मीटर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर एच सॉल्यूशन लेंथ इज 11 बहुत मजे का सवाल है डायरेक्ट टू डायरेक्ट करेंगे अभी एरिया किसके बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ के 11 मल्टीप्लाई 11 आंसर कितना आ जाएगा 121 साथ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर कैपिटल ए प्रॉब्लम है किसी को पेरीमीटर होता है कैपिटल बी ठीक है और ये बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई एल के 4 लिखा एल कितना है जी 11 4 द 44 साथ आ जाएगा सेंटीमीटर ये आ गया कैपिटल पी प्रॉब्लम किसी को दूसरे वाला हमारा दूसरा सवाल खत्म हो चुका है अब बारी आ गई तीसरे की फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया दो बातें फाइंड करनी है जी और भाई सुन रहे हो नहीं सुन रहे आप रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन लेंथ्स एंड विड्थ्स बाय यूजिंग द फार्मूला कोई मुश्किल काम नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 इट्स पार्ट नंबर ए सॉल्यूशन सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए लेंथ कितनी है जी 6 सेंटीमीटर विड्थ कितनी है 3.4 सेंटीमीटर्स बेटा सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगल का सो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के सो एरिया हम वैसे लिखेंगे लेंथ कितनी है 6 और विड्थ कितनी है 3.4 सेंटीमीटर्स कैपिटल ए बराबर आज 6 से मल्टीप्लाई करो 6 4 द 24 4 लगाया 2 कैरी किया फिर 6 3 द 18 प्लस 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा एक के बाद और साथ आप लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों सेंटीमीटर में है ना अब बात आ जाएगी पेरीमीटर की पेरीमीटर आप जो रेक्टेंगल होता है वो बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ क्लियर हो गया 2 ऐसे लिखा लेंथ कितनी है 6 विड्थ कितनी है 3.4 उसमें हमने किसको ऐड करना 6 को पॉइंट यहाँ पे 0 कर लें ऐड 4 9 आंसर कितना आ गया पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9.4 अब 2 को मल्टीप्लाई करो इससे 4 टू द 8 9 टू द 18 पॉइंट यहाँ पे लगा दो सुन रहे हो और साथ आ जाएगा सेंटीमीटर प्रॉब्लम क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर बी सॉल्यूशन लेंथ क्या गिवन है 1.2 मीटर्स विड्थ क्या है 0.3 मीटर्स एरिया हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के एरिया बराबर आ जाएगा लेंथ कितनी है 1.2 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है 0.3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को सुन रहे हो चलो जी 1.2 मल्टीप्लाई 0.3 क्या आ जाएगा रिजल्ट 3 टू द 6 पक्का सोच लो 3 टू द 6 और 3 1 द 3 आगे बेशक 0 से करते रहो फर्क कोई नहीं पड़ने वाला क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 3 आ जाएगा समझ आया कितने के बाद पॉइंट है
1 और 2, तो ये इसके बाद आएगा, यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम किसी को, तो एरिया बराबर आएगा 0.36 मीटर स्क्वायर के। किसी को मसला हो? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ के। 2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 0.3, 1.2 ऐड कर रहे हैं इनको, 2 + 3 कितना हो गया? 5, 1.5। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.5, कितना आ जाएगा? 5 to the 10, ठीक है, और 2 1 2 + 1 3.0 मीटर, ये पेरीमीटर है। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर। प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर सॉल्यूशन। लेंथ क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 13 सेंटीमीटर। इस तरह के सवाल देना मजा भी है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। एरिया क्या है? कैपिटल A इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ फॉर ए रेक्टेंगल। लेंथ कितनी है? 10। लेंथ 10 दी हुई है, अच्छा विड्थ बड़ी कर दी है उससे, पैटर्न चेंज नहीं कर दिया, चलो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब आपको तो जब भी किसी चीज को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिर पे एक 0 डाल देते हैं और आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर आपको पता है रेक्टेंगल का किसके बराबर है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। क्लियर हो गया? 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है? 10, विड्थ कितनी है? 13। दोनों के जब हम ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 23। 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर आ गया। ठीक है, हुई ना बात? आगे चलें। 9 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर डी सॉल्यूशन। लेंथ क्या है जी? 17 सेंटीमीटर। और विड्थ क्या है जी? 8.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। विड्थ के एरिया ऐसे ही आ जाएगा, लेंथ कितनी है? 17 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है? 8.5। 8.5 मल्टीप्लाई 17, 7 5 द 35, 3 कैरी कर लिया, 8 7 द 50, 6 + 3 59, 5 1 द 5, 8 1 द 8, 5 9 + 5 कितना हो गया? 14, 4 लगाया, 1 कैरी किया, 5 + 1 6, 6 + 8 कितना आ गया? कितने के बाद पॉइंट है? एक के बाद पॉइंट है, तो जवाब आ गया कैपिटल A इज इक्वल टू 144.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया जी? नौ जी पेरीमीटर, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो बराबर होता है किसके? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। अब हमारे पास जो लेंथ है 2 ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी, L की जगह पे 17 आ जाएगा और W की जगह पे 8.5 आ जाएगा। ठीक हो गया? अब 17.0 लिखूंगा और यहाँ पॉइंट डाल के यहाँ 5 डालूंगा, यहाँ पे 8 डालूंगा, इनको ऐड करूंगा, 5 आ जाएगा। 8 + 7 कितना होता है? 15, 5 लगाया, 1 कैरी किया, 25.5। सो कैपिटल P विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 25.5। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो 2 5 द 10, 0 लगाया, 1 कैरी किया, और फिर 2 5 द 10 + 1 11 हो गया, फिर 1 कैरी किया, 2 2 द 4 + 1 कितना हो गया? तो एक के बाद पॉइंट है, ऐसे ही है ना? तो 51 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर है। ठीक है, क्लियर हो गया जी सबको? क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर डी भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है किसकी? क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ ए बुक इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे दिया, इफ इट्स विड्थ इज 22 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ आया? पेरीमीटर दिया और क्या दे दिया? विड्थ दे दिया, लेंथ पूछ रहे हैं हमसे। क्या कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया? पेरीमीटर। कितना पेरीमीटर? 100 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? W 22 सेंटीमीटर। लेंथ हमसे पूछ ली है। अब मुझे आप बताओ, पेरीमीटर के मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे। एक है 2L + 2W,
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते, 2 कॉमन ले लो, l प्लस w अंदर लिख दो, बताया था ना मैंने। मैं अभी फिलहाल ये यूज नहीं करूंगा, ठीक है, हम ये यूज करेंगे। सो 100 यहाँ पे 100 आ जाएगा, 2l हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस 2 विड्थ कितनी है 22, मल्टीप्लाई यहाँ पे डाल देंगे 22। प्रॉब्लम किसी को दरम्यान में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होगा। अब गौर से सुने, 100 ऐसे ही 2l प्लस मल्टीप्लाई कर लो 44। अब देखिए 44 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड, हमने इसको यहाँ से खत्म करना है, तो क्या करूंगा, दोनों साइडों से 44 को माइनस करेंगे, 2l प्लस 44 माइनस 44, ये तो क्या कट 0 हो गया। देखो जब आपकी जेब में एक चीज थी आपने निकाली तो पीछे क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को मैथ में क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। समझ आ गया, 100 से 44 निकालो, आंसर कितना आता है 56, ये आ गया बराबर 2l के। समझ आ गया। अब मुझे 2 भी नहीं चाहिए, इधर से भी 2 से डिवाइड किया, इधर से भी 2 से डिवाइड किया, 2 1 2 2 1 2, बताइए 2 2 4 2 8 16, 28 सेंटीमीटर लेंथ है। प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लाइबा वांट्स टू टाइल द फ्लोर ऑफ हर किचन। लाइबा चाहती है टाइलें लगाना, किस पे, द फ्लोर, फर्श पे, ऑफ हर, उसके, किसके, लाइबा के, किसके, किचन जो उसका बावर्ची खाना है। इफ द लेंथ ऑफ द किचन इज 12 मीटर्स एंड द विड्थ इज 10 मीटर्स। बात समझ आई कि नहीं आई? आपको लेंथ भी दे दी और विड्थ भी दे दी है। क्या पूछा, कैलकुलेट द एरिया। कोई मुश्किल काम है भाई? तो बोलते क्यों नहीं? वेरी गुड, फिर आ जाओ मैदान में। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। भाइयों जल्दी से बता दो, लेंथ क्या दी 12 और विड्थ क्या दी 10 मीटर्स। क्लियर हुआ? अब करना क्या है भाई, ये एरिया फाइंड करना था। कौन सा मुश्किल काम है, ये रेक्टेंगल है असल में, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। लेंथ कितनी है 12 और ये पार्ट ए कर रहा हूँ, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10। प्रॉब्लम किसी को? एरिया बराबर आ गया 120 मीटर स्क्वायर के। प्रॉब्लम किसी को? अब हम करते हैं पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। बात गौर से सुननी है बेटा आप सबने, पार्ट बी दोबारा सुने। पार्ट बी, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी टाइलों की जरूरत होगी इफ द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, क्या मतलब जो लेंथ होगी वही क्या होगी, तमाम साइडों की लेंथ क्या होगी 2 मीटर्स। अब बात समझ आ गई है ना? तो करना क्या हम लोगों ने, करना क्या हम लोगों ने, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? हाउ मेनी टाइल्स, कितनी टाइलें हमें चाहिए होंगी कवर करने के लिए, और जो एक टाइल है उसकी एक साइड की लंबाई कितनी, स्क्वायर टाइल की लंबाई कितनी है एक साइड की 2 मीटर। तो पहले बेटा इसका एरिया निकालो, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, 4 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया? अब मैं स्टार्ट करता हूँ, गौर से सुनना। सॉल्यूशन, टोटल एरिया क्या था किचन का, ये टोटल एरिया। समझ आया नहीं यार? और मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ए भी इसमें यूज होगा, ए भी इसमें यूज होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं लेंथ ऑफ टाइल कह रहा हूं, उसको स्मॉल एल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, और वो कितनी है 2 मीटर। समझ आ गया? अब यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ टाइल, उसको स्मॉल ए कह रहा हूं, वो किसके बराबर आ जाएगा एल मल्टीप्लाई एल। स्मॉल एल कितना है 2, फिर ये 2 2 टू द 4 7 आ गया मीटर स्क्वायर। समझ आ गया? अब हमें एक टाइल का एरिया पता चल गया स्मॉल ए। यहाँ पे किसी को मसला है? एक टाइल का एरिया निकाल लिया, टोटल एरिया पता है या नहीं भाई? टोटल एरिया पता है या नहीं? एक टाइल का एरिया आप सबको पता चल गया। इस पे हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। मेरी बात गौर से सुनना, 1 टाइल एरिया, सुन रहे हो, बराबर है किसके 4 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या था? 120 मीटर। हमने ये एरिया कवर करना है, हमने ये एरिया कवर करना है ना।
वन टाइल का हमें एरिया पता है, हमने टोटल एरिया कितना कवर करना है 120। बेटा इसे ऊपर रखो, ये आपको टोटल एरिया गिवन है। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक टाइल का एरिया ये है, डिवाइड करेंगे। समझ आया नहीं यार? क्या करेंगे, इस 4 से उनको डिवाइड कर देंगे, इस 4 से उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल किचन का जो एरिया है उसको इन टाइलों ने कवर करना है ना, तो हमने एरिया को इसके जरिए से क्या करना है, कवर करना है। समझ आया नहीं यार? टोटल एरिया को इस 4 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आपका नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टोटल एरिया कितना था? अल्लाह हाफिज। 120 को हम अंदर लिखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 था 12, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ये वाला 0 अब इसके साथ डाल दो। कितनी टाइल्स लगेंगी 30। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 30 टाइल्स लगेंगी 120 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करने के लिए। अगर बात समझ नहीं आई मुझसे दोबारा पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड ए स्क्वायर शेप्ड गार्डन। फेंस की लेंथ कितनी है 24 मीटर। बेटा ये पेरीमीटर दे दिया आपको। जो फेंस होती है वो क्या होता है पेरीमीटर पे लगती है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन, आपने लेंथ फाइंड करनी है किसकी, गार्डन की। और मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? दोबारा से सुन लें। द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड ए स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 24 मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन। और से सुनो क्वेश्चन नंबर। जो फेंस की लेंथ है वो क्या होती है, पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर कितना दे दिया मीटर्स। हमसे पूछा क्या उन्होंने, लेंथ। हमें पता है जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो 4 मल्टीप्लाई एल के बराबर होता है। ऐसा ही है, पेरीमीटर कितना दे दिया 24, 4 मल्टीप्लाई एल इसके बराबर है। मुझे तो एल चाहिए, दोनों साइडों को 4 से डिवाइड कर दो। 4 1 द 4, 4 6 द 24। एल किसके बराबर आ गया भाई 6 मीटर्स है ना, 6 मीटर्स। प्रॉब्लम किसी को? एक और बात बताता चलूं, अगर किसी इक्वेशन की दोनों साइडों को इंटरचेंज कर दिया जाए इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेंथ आपके पास 6 मीटर्स आ गई है। प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7, दानिया took a 42 centimeters long ribbon and made a rectangle with it। उसने रिबन लिया 42 सेंटीमीटर का और उसकी क्या बना दी, रेक्टेंगल बना दी। तो मतलब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है किसके बराबर होगा 42 सेंटीमीटर के। रिबन की लेंथ इतनी है तो पेरीमीटर भी इतना ही होगा। सुन रहे हो? इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर फाइंड इट्स विड्थ। लेंथ कितनी दे दी है सेंटीमीटर्स, तो क्या फाइंड करना है, ये विड्थ हमने फाइंड करनी है। पेरीमीटर कितना दे दिया 42 सेंटीमीटर। कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन। पेरीमीटर कितना 42 सेंटीमीटर। विड्थ दी है लेंथ दी है, विड्थ हमने फाइंड करनी है। लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप सबको पता बराबर होता है 2l + 2w के, 2l + 2w के। तो पेरीमीटर कितना दे दिया 42, 2 ऐसे आ जाएगा, l की जगह पे उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, ठीक हो गया, + 2w। 42 2 15 तक क्या होता है 30 + 2 42 - 30। सुन रहे हो? 2w मैं इधर लिख देता हूँ, +30 मैं इधर लिख देता हूँ, कोई फर्क। -30 30 से 30 आंसर 0 आ गया, खत्म हो गया। यहाँ पे देखो 42 में से 30 निकाले, आंसर कितना आता है 2w। दोनों साइडों को 2 से 2 खत्म करना है ना, तो क्या आ जाएगा 2 6 द 12। तो w कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? फाइंड द एरिया ऑफ द कैरम बोर्ड। खेलते हो ना वो ऐसे करके बच्चे
ऊपर वो पाउडर डाल के गोटियां शूटियां रख के, है ना, वो डिस्क टाइप और ऐसे मारते हैं, है ना। तो कैरम बोर्ड जो है उसका एरिया आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ कैरम बोर्ड हुज पेरीमीटर इज दिस। उसका पेरीमीटर हमें दे दिया, कहता है उसका क्या फाइंड करो। दो सवाल पूछे इसके अंदर। देखो कैरम बोर्ड की शेप क्या होती है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर? स्क्वायर शेप्ड होता है, सबको पता है। ये भी एल है तो ये भी एल है तो ये भी एल है तो ये भी एल है, ऐसा ही होता है। अब ये सारे स्क्वायर शेप में होता है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इसका हमें क्या दे दिया, पेरीमीटर। बात समझ आइए? अब मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन, पेरीमीटर कितना दे दिया कैरम बोर्ड का? 40 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बेटा। पहली बात तो हमें लेंथ पता होगी तो एरिया फाइंड करेगा ना। देखो स्क्वायर की जब तक हमें लेंथ पता नहीं है हम उसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें पहली बात तो एल निकालना है, फिर हमें एरिया निकालना है। अब क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर के? 4L। मैंने पहले बताया जो कैरम बोर्ड होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, और जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो 4L के बराबर होता है। पेरीमीटर की वैल्यू है 40, आ गया 4L के बराबर। ये 4 मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो L चाहिए। इधर भी 4 से डिवाइड किया, इधर भी 4 से डिवाइड किया। 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, 4 10 40। L कितना आ गया? L कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया? ये आपका लेंथ का आंसर आया, अभी एरिया नहीं आया। अब मुझे बताओ स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है? L मल्टीप्लाई L के। एरिया बराबर आ जाएगा, लेंथ कितनी आई है? 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10, आंसर कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये आपका बेटा आंसर है। सो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाक उस्ताद जिंदाबाद।